पासपर्तू, पैदाइशी परिजन, अपने पिछले नौकरी, एक ट्रैवलिंग सिंगर केई वाले के खत्म होने के बाद नई नौकरी ढूंढ रहा था। वो एक ऐसा मास्टर चाहता था जो प्रिडिक्टेबिलिटी और शांत जिंदगी पसंद करता हो। लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नंबर 7 सेविल रो पे एक एडवर्टाइजमेंट का जवाब देते हुए पासपर्तू का सामना फिलियस फॉग से हुआ। मिस्टर फॉग एक ऐसे आदमी जो लगता ही नहीं था कि उनकी उम्र बढ़ती है। उनके चारों तरफ एक अजीब कंपोजर था जो इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा डरावना भी। वो ऐसे आदमी नहीं थे जो अपने इमोशंस दिखाए, उनके शब्द सोचे समझे और उनका तरीका रिजर्व्ड। पासपर्तू जो थोड़ी शोर शराबा वाली जिंदगी का आदी था, खुद को इस रहस्यमय आदमी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए पाया। मिस्टर फॉग का अपीयरेंस उनकी पर्सनालिटी जैसा ही था। वो रूटीन वाले आदमी थे और ये उनके केयरफुली मेंटेन्ड कपड़ों से पता चलता था। उनके सूट्स हमेशा इम्पेकेबली टेलर्ड एक ऐसे आदमी की कहानी बयान करते थे जो प्रिसीजन को वैल्यू करता था। उनकी पॉकेट वॉच उनके टाइम की ऑब्सेशन का सबूत हमेशा उनकी नजर के सामने रहती थी। हर मूवमेंट सोचा समझा, हर शब्द केयरफुली चोजन। पासपर्तू इस मेटिकुलस रूटीन को देखकर मिस्टर फॉग की जिंदगी में डिसिप्लिन देखकर हैरान रह गया। ये वो आदमी था जो घड़ी के हिसाब से जीता था। उनके दिन उतने ही प्रिसाइसली ऑर्डर्ड जितने उस इंट्रिकेट मैकेनिज्म के अंदर के गियर्स। मिस्टर फॉग के घर का अंदर उनकी ऑर्डर्ड लाइफ का सबूत था। हर फर्नीचर की अपनी जगह थी, हर चीज मेटिकुलसली अरेंज्ड। मेंटल पीस पे लगी घड़ी एक डेफिनिंग रेगुलरिटी से टिक टिक कर रही थी। इस घर में टाइम की इंपॉर्टेंस की याद दिला रही थी। खाना प्रिसाइज पंक्चुअलिटी के साथ सर्व होता था। मेनू से में पोर्शंस एग्जैक्ट। स्पॉन्टेनिटी और इम्प्रोविजेशन की दुनिया से आकर पासपर्तू खुद को ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी की अनजान दुनिया में पाया। लेकिन इसमें एक अलग चार्म था, एक अजीब रीएश्योरेंस थी जो मिस्टर फॉग की जिंदगी के हर पहलू में थी। जैसे जैसे पासपर्तू अपनी नई रोल में सेटल होने लगा, वो एंटिसिपेशन की फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पिए रहा था। मिस्टर फॉग अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद उनमें एक अजीब मिस्ट्री था। उनका काल्म एक्सटीरियर हिडन डेप्थ्स की तरफ इशारा कर रहा था, आने वाले एडवेंचर्स का हिंट दे रहा था। ऐसे आदमी की सेवा करने का ख्याल, उनकी मेटिकुलसली प्लान्ड दुनिया का हिस्सा बनने का ख्याल पासपर्तू के अंदर एक्साइटमेंट भर रहा था। यूं लग रहा था कि मिस्टर फॉग के साथ जिंदगी बोरिंग और अनइवेंटफुल होने की बजाय शायद उसकी जिंदगी का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर होगा।